The first question is, pointing to a photograph, a man said, I have no brother or sister. Okay, so pointing to a photograph, a man said, I have no brother or sister. I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. Okay, कंसिडर करो, ये मैं इसका आंसर मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है। बट आगे वाले जो क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफ है और इसकी तरफ एक बंदा पॉइंट कर रहा है और कह रहा है कि दिस मैन, मतलब ये फोटोग्राफ किसकी थी, हमको तो ये निकालना है। दिस मैन्स फादर, इस आदमी का फादर, ओके, इज माय फादर सन। अब मुझे बताओ, माय फादर सन का मतलब क्या होगा? माई सेल्फ, है ना। तो माय फादर सन का मतलब होता है मैं, है ना। और यहाँ पे क्या बोला है? दैट मैन्स फादर, दैट मैन्स फादर इज, और ये आगे वाली जो लाइन है, ये तो हमने क्या की है, माय फादर सन का मतलब क्या होता है? मी। तो दैट मैन्स फादर इज मी, दैट मैन्स फादर, यहाँ पे पढ़ो, दैट मैन्स फादर इज मी, दैट मैन्स फादर इज मी। तो हुज फोटोग्राफ इज इट? हिज सन। ये बोल किसके रिस्पेक्ट में रहे हम? उस मैन के जिसने कहा, उसके रिस्पेक्ट में। तो उसके रिस्पेक्ट में किसकी फोटोग्राफ है ये? उसके बेटे की, राइट। देखो, सबसे पहले हियर वी हैव टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, है ना। दिमाग को, मतलब ऐसे टॉपिक में, दीज टॉपिक्स आर फॉर मेंटल एक्सरसाइज, आई लव सच टॉपिक्स। देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, ठीक है। कंसिडर, मतलब ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे करता था सॉल्व, पता है क्या? मैं क्या कंसिडर करता था कि आई एम द मैन, मैं बोल रहा हूँ ये कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, जो भी भाई बहन है आई एम फॉरगेटिंग दैट, मैं अकेला हूँ। नाउ क्या, अब क्या बोला है? दैट मैन्स फादर, आई एम पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, है ना। मैं ऐसे इमेजिन करता था, आई एम पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, दिस इज द फोटोग्राफ, एंड आई एम सेइंग कि दिस मैन्स फादर, इसका जो फादर है, कंसिडर दिस मैन, इसका जो फादर है, इज माय फादर सन, माय फादर सन। अब माय फादर सन, तो फादर सन का मतलब देखो, ये देखो फर्स्ट लाइन, फादर सन मतलब माई सेल्फ या ब्रदर, बट ही डज नॉट हैव अ ब्रदर। इसका मतलब क्या हुआ? माई सेल्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ? माय फादर सन का मतलब क्या हुआ? वो खुद, मतलब मैं खुद। ये समझा क्या आपको? दिस मैन्स फादर इज मी, माय फादर सन का मतलब मी ढूंढा हमने, मैं खुद। तो दिस मैन्स फादर इज मी, मतलब ये जो फोटोग्राफ में बंदा है, इसका मैं पप्पा हूँ या इसका मैं बाप हूँ। तो हुज फोटोग्राफ वाज इट? इट वाज माय सन्स फोटोग्राफ, राइट। ट्राई सॉल्विंग द सेकंड वन एवरीवन। उसके बाद का फिर आई विल आस्क यू गाइस। देखो क्या बोला है, अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित, है ना। अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। हिज फादर मतलब अनिल्स फादर या रोहित फादर, बताओ। अनिल्स फादर, राइट। तो अब इसको कैसे करते हैं पता है क्या? इसको ना इधर से प्रोसीड करना होता है हमेशा। तो फादर्स वाइफ को पहले डिकोड करो। फादर्स वाइफ मतलब क्या होता है? मतलब अनिल की मदर, अनिल, अनिल्स मदर, है ना। ब्रदर ऑफ, ब्रदर ऑफ फादर्स वाइफ का मतलब हमने मदर किया। तो रोहित इज सन ऑफ, तो सन ऑफ अंकल इज कजिन, सॉरी, हाँ, सन ऑफ अंकल इज कजिन, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस. Try solving both of them and then we can discuss. Sister's brother मतलब herself, right? Sorry, her brother only. Father of my brother, है ना, मतलब father of her brother. तो Yes. father of brother मतलब her father. Own Son of her father, son of her father, इसका मतलब क्या हुआ? her. मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे आपकी। डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, लाइक इतने रिलेशन
तो ऐसे दिमाग में तो नहीं सोच सकते, बट व्हेन यू प्रोसीडेड कि फादर्स वाइफ इज दिस, देन सन ऑफ फादर्स वाइफ मतलब मदर इज दिस, तो फिर इजी हो जाता है. तो शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फादर ऑफ फादर मतलब ग्रैंडफादर. हाँ ओके, आगे ग्रैंड डॉटर ऑफ, ये जो आगे वाली टर्म थी इसको हमने ग्रैंडफादर बोला है ना. तो ग्रैंड डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर, इसका मतलब क्या हुई? फादर ग्रैंड डॉटर. उसके बाद क्या बोला है? हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर. तो हस्बैंड ऑफ sister, which is, so C is the correct answer. अब daughter of grandmother is father's sister. Since she is mother of my father, तो उनकी बेटी मेरे पापा की सिस्टर हुई, राइट? डोंट कंफ्यूज इट विथ डॉटर ऑफ ग्रैंडमदर, और फिर आप मैटरनल साइड में मत चले जाना, है ना? ये कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे. इफ यू कंसिडर, मतलब आपने ऊपर तो लिख लिया ग्रैंडमदर, but you don't know if she's father's mother or mother's mother, and if you consider daughter of mother's mother, then you will end up getting mother as the answer. So yeah, daughter mother is father's sister, which is aunt. समझा सबको? अब तो सबको समझ गया होगा ना, है ना? So these are the two questions, next two questions. Try to solve them and I'll ask someone. He is the brother of the daughter of the wife of my husband. Sir, got the answer for first one. Yeah, very good. Sir, even I got the answer. Sir, I got the answer for both. Very good. Try solving the second one, guys. So second Sir, I one. got the answer for second one also. Very good, very good. Wait for other people to solve. Okay, इसके आगे सेवेंथ का आंसर देगा, मतलब पता नहीं who is ज्योति भारद्वाज, but he will tell me the answer. And उसके बाद देगा जितेश. Sir, actually Jyoti Bharti is Ayush here. I just forgot to change my name. No problem. Sir, the seventh in the seventh, the answer is son. Okay. Because wife, because Rita says that wife of my husband means herself, and her daughter, and the daughter of the wife of my husband means her daughter. So her daughter's brother will be her son. Daughter of Rita, which is her daughter. Yeah, and her daughter's brother will be her son. Yeah, brother of daughter is equal to her son. So her son is the answer. और इसके आगे का मैंने किसको बोला था? सर मुझे. हाँ बोलो. सर द करेक्ट आंसर विल बी डी, कजिन, क्योंकि इसमें दिया है अंकल्स डॉटर, तो अंकल्स डॉटर विल बी माय कजिन, और कजिन के ब्रदर विल बी माय कजिन ओनली. अंकल्स डॉटर इज कजिन, है ना? और ब्रदर ऑफ माय अंकल्स डॉटर मतलब कजिन्स ब्रदर विल बी माय कजिन. या सो वापस कजिन ही होगा वो. तो डी इज द करेक्ट आंसर. समझा सबको? अब तो 100% हो गया होगा ना ऑलमोस्ट. Yes, सर याद कर लो तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएंगे. लाइक आपको पहले लगता था क्या कि इतने आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? No, sir. या तो अरे मतलब If we think logically, these questions are quite easy. Yeah, exactly. But we need to think a bit logically, and that's why it's asked in the logical reasoning. Sir, by reading that page, it is little easier. Yeah, exactly. Yes, sir. By comparing to mathematical reasoning, it is quite easy. Yeah, exactly. मतलब it does not require that much of time and calculation. मतलब उसमें इसमें इतना दिमाग पच्ची नहीं होता है, बस आपको सोचना पड़ता है. इसमें सब concentration होना चाहिए बस. हाँ, बट अरे मैथमेटिकल रीजनिंग का वो फायदा है कि उसमें हम वो इक्वेशंस वगैरह डाल के कर सकते हैं. यहाँ पे वो नहीं कर सकते ना हम. यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह चेक नहीं कर सकते ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम. यहाँ पे इफ यू हैव द लॉजिक, इफ यू हैव द की, देन ओनली यू कैन आंसर. और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे, ये जो सारे सिनेरियोज दिए हैं ये कितने ऐसे रियल लाइफ लाइक लग रहा है. मतलब
pointing to a man on stage, Rita said, मतलब imagine some person is getting an award or something, और फिर रीता कह रही कि he is the brother of daughter of wife of my husband. किसी दूसरे बंदे को. It's pretty funny. So can you show the previous Yeah. Everyone will be confused. the Confused. previous Yeah, one. exactly. Sir, the previous one Okay. for this. If you are done, just let me know. Yes, sir, done. Yes, sir. done. चलो टाइप 2 देखते हैं. टाइप 2 इज रिलेशन पजल, है ना. दिस इज अ बिट प्रेफर्ड देन द प्रीवियस वन एंड इज इन दिस टाइप रिलेशंस मतलब म्यूचुअल ब्लड रिलेशन या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है बिटवीन 1 और 2 पर्सन. तो ऐसे होता है कि आपको बोल देंगे कि ए बी में कुछ रिलेशन है, ए बी सी डी ई एफ इनमें कुछ रिलेशन है, और फिर आपको कुछ सवाल रहेंगे कि इसमें कितने मेल मेंबर्स है, इसमें कितने फीमेल मेंबर्स है. तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी नीड इज फैमिली ट्री, है ना. इट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ ब्लड रिलेशन विच आर सॉल्व. मतलब वो जो पहले थे ना हमारे टेस्ट जो मैंने इमेज बताई थी वो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू हैव अ फैमिली ट्री. अब फैमिली ट्री कैसे बनता है, तो सबसे ऊपर आना चाहिए ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, है ना. उसके बाद नीचे आने चाहिए अपने पेरेंट्स वगैरह, और उसके नीचे हम मतलब अस. उसके अलावा कुछ चीजें जैसे फाइंड अ वे, खुद का वे ढूंढो. आई गिव यू दैट मच फ्रीडम एंड नोट मेल एंड फीमेल, है ना. लाइक सम पीपल दे जस्ट गिव प्लस फॉर मेल माइनस फॉर फीमेल. सम पीपल मेक बॉक्सेस, अगर स्क्वायर है तो मेल, सर्कल है तो फीमेल, और फिर इसमें दे राइट नेम कि ये ए है ये बी है ना. उसके बाद इफ यू हैव अ स्पाउस रिलेशनशिप, स्पाउस मतलब मैरिड होंगे, तो उसको कोई और वे ढूंढ लो इसको नोट करने के लिए. ऐसे डबल एरो बना दो या कुछ भी कर दो, ऐसा एरो बना दो. और अगर नॉर्मल रिलेशन है, नॉर्मल जैसे ब्रदर सिस्टर वाला, तो नॉर्मल एरोज बना दो ऐसे. समझा एवरीवन? Yes, sir. No, sir, I did not understood. इट इज योर ओन वे या योर ओन क्रिएटिविटी या योर ओन फ्रीडम. जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझेगा. जैसे बोला है कि ए इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, तो बी को नीचे बना. और बोला है कि बी इज मेल, तो बना दो बी को मेल. मैं ऐसे करता हूँ समझो फॉर एग्जाम्पल. और ए इज फादर है, फादर मतलब यही होगा ना, मेल ही होगा, तो ये ऐसे बनाया. तो ये एक फैमिली ट्री बन गया जिसमें ये वाला हो गया ग्रैंड पेरेंट वाला लाइन, ये हो गया पेरेंट्स वाला लाइन. समझा? Yes, sir, yes. ट्राई करते हैं एक सवाल, समझ जाएगा आपको. ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर ब्रदर सिस्टर्स, ए सन इज डीज ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी. ट्राई टू मेक अ फैमिली ट्री, खुद से बनाओ. कैसा भी चलेगा, कितना भी वियर्ड चलेगा, बस मेल फीमेल नोट होना चाहिए. ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशन एरो से डिनोट करो, फादर सन वाला ऊपर नीचे करो, लेवल चेंज करो. और मैं तब तक नहीं आगे मूव करूंगा जब तक सारे लोग इसको थोड़ा ट्राई ना करें अच्छे से, बिकॉज आई वांट एवरीवन टू ट्राई ऑन सच क्वेश्चन. अगर खुद से नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन. Sir, I got the answer of first one. Yeah, let's wait for other people to answer as well. I want everyone answer here. Sir, I also got the answer of first one. Yeah, Sir, I got the answer. very good. Let's wait for everyone to. Okay, Vidhi. We will try. Okay, sir. चलो रुको, मैं बता रहा हूँ पहले इसका, ठीक है. So wait. ओके टेक योर टाइम. जब हो जाए बोल देना कि सर वी कैन डिस्कस. Sir, even I got the answer. Yeah, very good. So should we discuss? Yes, sir. Okay. A and B are brothers, ठीक है. A बनाया, B बनाया, और ये दोनों भाई है, ठीक है. C and D are sisters. C और D sisters है. Okay. A's son is D's brother. A को ऊपर बना दो, A के साइड में B बना दो, है ना. सेम ही रहेगा ना ये तो. A का सन ये हुआ, ओके. और he is D's brother. How is B related to C? बताओ B और C में क्या रिलेशन है. ये दोनों तो भाई है, तो ये जो A सन की बात कर रहा है, ओ सॉरी, यहाँ पे C होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए. जस्ट अ सेकंड, सॉरी, गिव मी अ सेकंड. A's son is D's brother. तो या तो यहाँ पे A का son है.
या तो यहाँ पे C या D होगा, या उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ मतलब D's ब्रदर बोला है ना, तो D भी हो सकता है यहाँ पे, या C भी हो सकता है, राइट, बट मोस्टली C होना चाहिए। और उसके बाद बोला है कि हाउ इज B रिलेटेड टू C, तो B और C में क्या रिलेशन है? B A का भाई है और C A का बेटा है, तो क्या होगा रिलेशन? अंकल वाला होगा ना, राइट? अंकल। समझा क्या आपको कैसे बनाते हैं फैमिली ट्री? Can I explain it again? Yes, sir. या आई विल एक्सप्लेन अगेन। देखो, So please explain again. या श्योर। A एंड B आर ब्रदर है, तो इन दोनों को मैंने ऐसे ऐसे डिनोट कर दिया कि A और B है, और ये स्ट्रेट लाइन मतलब ब्रदर वाला रिलेशन है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे नोट लिख भी सकते हो आप। बोला है C एंड D आर सिस्टर्स, तो इन दोनों को मैंने सर्कल में बना दिया, C एंड D को। नाउ A's सन इज D's ब्रदर, है ना? तो A का जो सन है, तो A का सन है, ओके रुको, फिर यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा कि A का सन है और C और D तो सिस्टर्स है, तो यहाँ पे C, D और एक और कोई बंदा होगा जो A का सन होगा, लेट्स से E, और सर ये ई बॉक्स में आएगा। हाँ E बॉक्स में आएगा, और यहाँ पे C और D आएंगे। अब ये समझा क्या कि A का जो बेटा है वो D का भाई है, तो D का भाई हुआ तो C का भी भाई होगा, क्योंकि C और D तो सिस्टर्स है। और अब पूछा है कि B और C कैसे रिलेटेड है, तो ये सारी हो गई फादर अंकल्स वाली लाइन, और ये हो गई जो नॉर्मल है सन डॉटर कजिन्स वाली लाइन, है ना? तो C और B में क्या रिलेशन होगा? अंकल की अंकल रिलेशन। समझा क्या सबको? Uncle relation. हाँ सर, Yes, अभी sir. समझा। Yes, sir. भी समझा था, उसको समझा? हाँ सर, समझा सबको? हाँ। चलो सेकंड ट्राई करो फैमिली ट्री से। Sir, I got second answer. I got second answer. Yes, sir. Even I got the answer for second. वेरी गुड, बट बाकी Second is लोगों pretty easy. को बाकी लोगों को सॉल्व करने दो गाइस प्लीज। Easier than the first one. या Yes, sir. देखो, इसमें भी ना मैं मतलब बोल रहा हूँ कि पहले ऐसे अलग अलग बना लिया करो कि A इज मदर ऑफ B बोला है, तो A को ऊपर लिख दो, B को नीचे लिख दो, C इज सन ऑफ A, फिर यहाँ से थोड़ा जोड़ा करो, बस बता रहा हूँ मैं। Is there anyone who is trying to solve second question right now? Yes, Yes, sir. sir. Yes sir, yes sir. Yes, sir. I'll give some time, then we can discuss. Okay, is everyone done now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो, इसमें क्या करेंगे पहले, इसमें भी पहले फैमिली ट्री बनाना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फैमिली ट्री बना लिया तो इट्स प्रीटी इजी। A इज मदर ऑफ B, चलो B क्या है पता नहीं है, बट A मदर है, ओके। C इज सन ऑफ A, C इज सन ऑफ A मतलब B का भाई हुआ, Yes. है ना? Yes. एक ऐसे भी एरो बना दो कि ये भी सन वाला एरो है, मतलब खुद से आप मॉडिफाई कर सकते हो फैमिली ट्री। और ये डॉटर है फॉर एग्जांपल, नहीं ये डॉटर या सन कुछ भी हो सकता है, तो इसको मैं नहीं लिखूंगा, ओके। या अब क्या बोला है? अब बोला है D इज ब्रदर ऑफ E, ठीक है, D इज ब्रदर ऑफ E, है ना? D इज ब्रदर, तो D को मैंने वो कर दिया, बॉक्स कर दिया। E इज डॉटर ऑफ B, E इज डॉटर ऑफ B, तो E यहाँ पे आना चाहिए, और फिर D को जोड़ दो यहाँ पे ऐसे। तो अब क्या बोला है? हु इज ग्रैंड मदर ऑफ D? हु इज Sir, A. क्योंकि हमको पता है ये वाला जनरेशन है सन वाला, ये वाला है फादर वाला, और ये वाला है Grandmother वाला, तो ग्रैंड मदर इज A। सबको समझा क्या ये? प्लीज बताओ, दिस इज वेरी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay. Very good. sir. Let's move on to the next question. These are the next two questions. Now, try solving them. Yeah, very excited. Sir, I got the answer. Yeah, very good. Let everyone solve. Like, Sir, I also got the answer. yeah, very good. Sir, I also. Sir, even I too. No need to mention, guys. I also. Yeah, very good. No, Vidhi, that's not right. Okay, sir. Sir, is my answer correct? Yeah, Sir, is my answer correct? I can't see right now. Like, सही है, मतलब ऑलमोस्ट जो भी लोग भेज रहे हैं अभी उनका आंसर सही ही है। चलो ईशान बताओ कैसे करेंगे? Sir, in the sentence it is given that A and B are the couples, so they are a wife husband. Then X and Y are the brothers.
Okay, so now X is the brother of A. X is the brother of A. So how Y and sir, they are the Y and B brother-in-law. या एग्जैक्टली ये समझा क्या फैमिली ट्री आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It was very. है ना? देखो ए एंड बी एंड आर मैरिड कपल, तो मैंने ये मैरिड कपल के लिए सिंबल बनाया था पहले, है ना? अब क्या था, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, ब्रदर्स मतलब दोनों मेल होंगे, और ब्रदर के लिए हम ये वाला लाइन डिनोट करते हैं, एक्स इज ब्रदर ऑफ ए। तो एक्स अगर ए का ब्रदर है तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा फैमिली ट्री में, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे जैसे किया, और एक ही लाइन में करूंगा क्योंकि ये पूरा लाइन ही ब्रदर्स अंकल आंट्स का है, तो ऐसे ज्वाइन किया मैंने। तो अब पूछा कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी, तो वाई मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, तो इसके हस्बैंड का भाई मतलब इसका ब्रदर इन लॉ। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. है ना? चलो Yes, sir. फोर्थ सॉल्व करो, अगर आपका आ गया है तो प्लीज कीप क्वाइट, बाकी लोगों को सॉल्व करने दो। Done. कोई है जो फोर्थ सॉल्व कर रहा है अभी? Yes. Yes, sir. One second. Sir, one second. Yes, Sir, sir. can I? 1 second. नो प्रॉब्लम, I got the answer. Sir, can I tell? Yes, sir. Even I got it. Sir, is my answer correct? या जो लोग सॉल्व कर रहे थे अगर उनका हो गया तो बता देना प्लीज। Sir, of fourth one, I am getting the means female number which are not in option. Yes. मतलब यू मस्ट बी रॉन्ग। No, sir. I got the option correctly, which is in the option. Yes, sir. Yes, sir. Even I got the right option. Yeah, everyone. So I'm just telling him कि he might have done something wrong. Sir, done. Okay. Sir, can I? जो सॉल्व कर रहा है? Sir, done. Sir, please, sir, can I? Sir, can I? Aditi, go ahead. Okay, sir. Sir, here in the question, grandmother is one female Okay. and mother is another one. Wives of 4 sons are the 4 females. Father. Mother is another one, and wives of 4 sons are the 4 females. Okay. These are 4 sons. 4 sons, we can say. Wives. So another 4 females. Their wives. है ना? And 2 daughters of all 4 sons are 8 females. Exactly. So in all there 1 plus 1 plus 4 plus 8 is equals to 14 females. Exactly. So Very good. option A is correct. हाँ, और इसमें क्या बोला है कि 2 daughters to each of sons. Each of the sons. So और नीचे लाइन आएंगे। हाँ, daughters of all Hello, 4 sir. sons are 8 Sir, females. 1 son and 4 daughters. 2 क्या? 8 son और 2 daughters. हाँ, तो 2 ही डॉटर बनाया ना मैंने नीचे। Hello, sir. हाँ, बोलो। हाँ सर, ये क्वेश्चन में फादर मर्द के बाद 4 सन्स लिखा है सर, तो मतलब 4 सन सर फादर को लोग काउंट नहीं कर रहे ना एक सन, क्योंकि फादर भी ग्रैंड मदर का एक सन ही हुआ ना। हाँ हाँ, सही है। फिर सर आंसर 11 आ रहा था। कैसे? They are not the sons of मतलब उसने grandmother. 3 They are the sons of father. Yeah, exactly. Grandmother हाँ। son is father. And father's son are 4 sons. But they are proceeding in a hierarchy, है ना? तो you have to consider कि these are इसके सन। तो अब फीमेल्स अगर मैं काउंट करने जाऊँ तो कितने सर्कल्स बन रहे हैं? 1 plus 1 plus 4 plus 8 is equals to 14 females. और ये Yes, पूरे 14. 8, या 14 फीमेल्स शुड बी द आंसर। सबको समझा गया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Let's move on to the next 2 questions. Okay, this is a paragraph based question. Try to solve both the answers. Everyone try to make a family tree. It will help. Or try to write it properly. मतलब अच्छे से बनाना. Sir, am I correct? Yeah. Sir, am I correct? Send it privately. Jitesh is not correct. Bhumi is not. Oh, sorry. Second का भेज रहे हो क्या आप? सही है. Almost everyone is correct. Sir, what did you said about me now? No. Sorry. You were correct as well.
Okay. Okay, is there anyone who is still solving? Yes, sir, I'm solving. Yes, second question solving. Okay, take your time guys, take your time. अरे मतलब अगर आप फैमिली ट्री बनाओगे ना तो आपको दोनों का आंसर एक साथ ही मिल जाएगा. जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो आपको मेल मेंबर्स मिल जाएंगे और सी और एफ का रिलेशन तो फैमिली ट्री से ही मिल जाएगा. Sir, am I correct? सॉल्व करने में मजा आ रहा है या नहीं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में? Yes. Very easy आ they रहा है are. सर. अगर आपको ऐसे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं देन यू आर गोइंग टू मतलब ओलंपियाड का एग्जाम तो फाड़ दोगे आप एकदम, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे उसमें ऑलमोस्ट. ओके, इज एवरीवन डन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Is my answer correct? रुको अब डिस्कस ही करेंगे ना, अभी डिस्कस ही करेंगे तो देखते ही है. देखो क्या बोला है. 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल नेमली ए बी सी डी ई एफ. ए एंड ई आर ब्रदर्स. चलो एक जगह बना लेते हैं, ये ए और ई ब्रदर्स है, ब्रदर्स. एफ इज सिस्टर ऑफ ई. ठीक है, एफ इज सिस्टर ऑफ ई. सिस्टर है, सॉरी यहाँ पे सर्कल होना चाहिए. अरे मतलब एक्चुअली आई यूज्ड टू राइट प्लस एंड माइनस इनिशियली, बट ठीक है अभी आपके लिए सर्कल और स्क्वायर अच्छा लगेगा. एफ इज सिस्टर ऑफ ई. सी इज ओनली सन ऑफ एज अंकल. मतलब सी इज कजिन Is cousin. ऑफ, Is cousin. मतलब हाँ, सी इज ओनली सन ऑफ एज अंकल, मतलब सी और ए कजिन है, राइट? Yes, sir. C or A cousin हो जाएगी. तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि Yes, सी sir. एंड ए आर. No, sir. Now, B and D are daughters of brothers of C's father. Sir, B and D are age sister. Brother of C's father. रुक जाओ, यहाँ पे ना हम इसको और अच्छे से करते हैं. अब फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं. अब देखो यहाँ पे C और A कजिन्स हैं, राइट? चलो अब लेट्स से यहाँ पे A है, यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, अब यहाँ पे C है ना, और यहाँ पे एक A का फादर है, एक C का फादर है. ये दोनों भाई है, जो भी हो, ठीक है. और ठीक है, अब क्या बोला है, ओनली सन बोला है C को, तो C स्क्वायर होगा. अब क्या बोला है, ये सब हुआ, ये सब हुआ. B and D are daughter of brother of C's father. ओके, मतलब So they are मतलब they are sisters the of A. sisters of A, E and F. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे और 2 लाइन्स आएगी, मतलब राइट? Yes, sir. Yes, sir. 1 2. और क्या बोला है, B and D. और ये पता ही नहीं है हमको, राइट? ये तो पता ही नहीं है. हाउ इज C रिलेटेड टू F? C और F क्या हुआ है? Cousin. Cousins. कजिन. और कितने मेल मेंबर्स हैं? कितने? 1, 2, 3. 3 हो गया. आसान था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. और फैमिली ट्री बना के करो, अभी से आदत पड़ेगी और आसान होगा. मतलब अभी तो क्वेश्चन इजी लग रहा है, बट देयर माइट बी अ क्वेश्चन दैट इज ट्रिकी. बट अगर फैमिली ट्री हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड एवरीवेयर. लाइक इट हेल्प्स यू विजुअलाइज डेटा इन अ बेटर वे. शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? Yes, sir. Yes. ओके, हाँ, उसी के आगे वाले 2 क्वेश्चन है यहाँ पे. तो हाउ मेनी फीमेल प्लेयर्स आर देयर? तो फीमेल कितनी है Sir, बताओ? there are 6 children. 3 of them are males. So Three members. Three Three female 3 members members. only. 3. And Minus how is 3, B 3. related to A? Sir, How is Huh? B related to A? sir, D is the sister of A. Exactly. हाँ, sister. Yes, sir. D और A का क्या है? The sister Sister, है. sister. Yeah. तो yeah, that's the answer. समझा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Very easy. Yes. Yes. चलो आगे बढ़ते हैं. सर 4 का कजन होगा कैसे? सर. E are sister brother, B and D are C B D are sister brother sisters, and No, C no, is no. cousin How? to- No, no. Sir, next question. डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ सी फादर बोला है ना, बी एंड डी को. तो सी के जो फादर है उसके भाई की बेटियां हैं बी एंड डी. सी के भाई बहन नहीं है, मतलब डायरेक्ट ब्रदर सिस्टर्स नहीं है वो, सी और बी डी. समझा?
Yes, C sir. Yes, or sir. BD cousins. इसलिए we made the family tree. चलो next two questions. Sir, got the first one. Very good. यार बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, सबके आंसर सही आ रहे हैं ऑलमोस्ट. आई होप कोई चीट ना कर रहा हो, मतलब आई एम ट्रस्टिंग यू गाइस. सर कोई हाउ चीट कैन कर रहा है क्या? हमारे पास मॉडल आंसर्स नहीं है सर. ओके वेरी गुड, यू आर वेरी नाइस प्रथमेश, आई लाइक दैट. Sir, got second one. Sir, I got the answer. Sir, even I. Yeah, almost everyone is correct for the sixth answer. I'm really amazed guys, मतलब everyone is sending me the correct answer for the first one. Okay, चलो डिस्कस कर ले. कोई सॉल्व नहीं कर रहा है ना सिक्स वाला? So I am solving 7th. हाँ सेवेंथ कर लो, आप सिक्स कर रहे हैं डिस्कस. दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि. ये हुआ दीपक, ये हुआ रवि. Sir, I got the answer for both the questions. वेरी गुड. रेखा इज सिस्टर ऑफ अतुल. रेखा अतुल. सर ये वाला ओरल ही हो गया. रवि इज सन ऑफ रेखा. रवि यहाँ पे आ गया. दीपक, हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रेखा? बताओ क्या है? सन. Sir, son. या Son. Sir, no. Sir, वो रीता के क्वेश्चन में ऐसा ही देखा था हमने. सर क्योंकि वो रवि का भाई है ना. हाँ एग्जैक्टली. हाँ मतलब ये तो यही इसमें जो सेकेंड लाइन है वो वेस्ट है. हाँ सेकंड लाइन इज वेस्ट एग्जैक्टली. Sir, this question is like the Rita's question. या चलो सेवेंथ वाला सॉल्व कोई कर रहा है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Minute. ओके करो सेवेंथ. कोई कुछ बोल रहा था? सेवेंथ कर लो सब, जिस अगर हो गया तो बता देना. Done. Sir, I got it in 1 second. The seventh one. ओके वेरी गुड. Yes, sir, it is quite easy. या बट स्टिल Yes, sir. It is just reasoning. या बट ट्राई टू फॉलो ट्री डायग्राम वाला स्टेप फर्स्ट. मतलब डोंट पुट योर लेग 4 स्टेप्स अहेड. मतलब पहले सॉल्व कर लो ट्री डायग्राम से, पहले निकाल लो आंसर, बट ट्री डायग्राम वाला भी दिमाग में रखो. मतलब इन दी एंड आपको आंसर. Sir, may I say the answer? रुको सबको सॉल्व करने दो, कोई जल्दी नहीं है. डन सर. ओके अभी भी कोई सॉल्व कर रहा है? नो सर. चलो तनिषा बताइए आंसर. तनिषा शेख Yes, sir. बताओ. So Q is the brother of R. हाँ P is the sister of Q. Means P is the sister of R. R also means they three are brother and sister. And T is the brother of S. T is the brother of S. And S is the daughter of R. Means R's daughter is yes. Means T is the son of R. And who are the cousin of Q? Means P and R are the cousin of Q. P is brother of S. S is daughter No, of sir. R. That is not correct. Sir, none of this will come. There is D. S and T are cousins. No. S and T R are not and T are cousins. They are cousins. niece and R nephew. and T. Sir, none A of is the this. correct answer. They are R nephew and and T. niece. Sir, R and R and T. T. R and P. Answers. No, sir. It's S and T only. They are nice and nephew. S Sir, and T, sir. They are nice and niece. Someone let me Sir, see. there must be more Let option. sir None tell of the this. answer. Please explain. Let So the it sir can be S give the and T. answer. Sir, none of. So none of the. Sir, none of R and Sir, R and P. Please, So everyone please mute everyone. for a second guys. Okay, I need this quiet environment sometime, because it's of no use to just rattle out or just create chaos, है ना? We know that everyone has a different point of view. We have an option of raising hand, and I give everyone opportunity to talk. There's no sense in proving someone wrong. It does not make you greater, है ना? अगर आपको आता है, try to improve yourself. Okay? हाँ अब बताओ किसको, अब जिसको बस बताना है, they keep their hand raised, everyone else lower your hand. हाँ बोलो तनय, आपको क्या कहना है? Sir, I think the D answer is correct, because if you observe the first, third, and the last sentence,
Okay. Okay. It is given, the last sentence is given that R's daughter is S and S brother is T. So S and T are brothers. Then it is given that Q is the brother of R. Okay. So if the brother of R means uncle of Q, and uncle of Q's son or daughter are called cousins. So S and T should be the answer. Okay. Wait. How come R हाँ and T? प्रथमेश आप बोलो. Sir, in this P, Q, R are brothers and sisters, and S and T are the daughter and son of R. So there is no question of T and S. P, Q, R are the brothers and sisters. So R and P should be the answer. देखो S नीचे आया, ठीक है, S इज डॉटर, है ना. ये हमने पहले इन्फर कर लिया था कि दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है. नाउ T इज ब्रदर ऑफ S. ओके. S इज डॉटर ऑफ R. P इज सिस्टर ऑफ Q. ओके. नाउ T इज ब्रदर ऑफ S. इट क्लियरली मीन्स यही होना चाहिए, राइट? So, but Yes, sir, it's correct. But then, who? The question: who are the cousins of Q? We can't get an answer. वही because मतलब उधर brothers और sisters Sir, का it's डालना clearly चाहिए था या mentioned फिर that none of sir, these it's का clearly आना चाहिए. mentioned S and T are the niece and nephew of Q. Yes, sir. None of these. None of this बोलने से कुछ फायदा हो रहा है? Harshil was speaking ना. Let him speak. Let him complete. Harshil सर बोलो. या तो इधर क्वेश्चन में चेंज होना चाहिए या तो none of these का ऑप्शन आना चाहिए. Exactly. Yes, sir. अब किसको बोलना है? None of this कौन बोल रहा था? अब किसी को नहीं बोलना है बीच में. जब कोई Sir. बोल रहा हो तो अनम्यूट करके बोल रहा हो. हाँ प्रथमेश बोलो. Sir, it's clearly we can see that S and T are the niece and nephew of Q. They are not the cousins of Right. Q. Right. So there should be an answer for none of this. Now Rishwan is saying कि it is not necessary for sister to be. हाँ, that is correct. But they have written here brother ना. They could have written here cousin Rishwan. But उन्होंने नहीं लिखा है cousin. उसका मतलब हमको consider करना पड़ेगा. There are some things that need to be assumed, right? Is that clear, Rishwan? Yes, sir. Okay. Is it clear everyone? इसका आंसर none of this होना चाहिए. अरे एक्चुअली पता है क्या इन क्वेश्चंस में क्या होता है? We are supposed to solve it in 4 options, but जो क्वेश्चंस होते हैं ना, they are in 5 options. तो सिमिलरली इसमें भी वही होगा कि Sir, but R and P are the correct answers because they are the sister and brother. So the relation can be cousin also. Yes, It is sir. not mentioned that they are real brother and sister. They can be the sister and brother of uncle. No, but that's what I am talking right here now ना कि अगर cousin होता तो they could have given cousin ना, मतलब वो दे सकते थे cousin. अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हम तो कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, बट वो नहीं होता है. मतलब इट इज अज्यूम कि ब्रदर बोला है तो ब्रदर ही मानना पड़ेगा. सर इफ ऐसा है तो हम लोग की जिधर भी ब्रदर सिस्टर का रिलेशन आ रहा है उधर हम लोग कजिन्स लगा सकते हैं. हाँ, अगर ऐसा रहा तो कि अगर मतलब कजिन ही बोलना है तो फिर तो हम कहीं पे भी ब्रदर सिस्टर बोल ही नहीं सकते, रियल ब्रदर सिस्टर. फिर तो अगर आपको बोलना है कि हर बार ब्रदर में कजिन भी हो सकता है तो फिर यू कैन नेवर कंसिडर देम रियल ब्रदर सिस्टर. बट इसमें अज्यूम्ड होता है, इट इज अज्यूम्ड कि ब्रदर बोला है तो रियल ब्रदर ही होगा अगर अनलेस मेंशन्ड कि इट इज कजिन. इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes. The option was none of this. Okay, let's move on to the last question. This is the 8th question. And guys, please, I request, please don't make chaos. If someone is speaking, just have some decency to mute yourself and speak afterwards. है ना? Let him complete. I'm really sorry, but yeah, please. Sir, I didn't understand the first sentence. In a family of 6 persons, A, B, C, D, E, F, there are 2 married couples. मतलब वहाँ पे 2 हस्बैंड वाइफ है, कोई भी हो सकते हैं, A, C, D, F, B, E, C, D, बट ऐसे 2 कपल्स हैं, है ना? जस्ट कंसिडर इट दिस वे कि योर फादर एंड योर मदर एंड योर अंकल एंड आंट, दे आर 2 मैरिड कपल्स, ऐसे टाइप. Okay, sir. स्वरा, इट विल बी टिल 7:30. चलेगा क्या? हाँ सर. या फिर नहीं, रुको, ये लास्ट क्वेश्चन ही है. आज 2 टाइप्स ही देखते हैं, कल अगले 2 टाइप्स देख लेंगे. अभी खत्म करते हैं ये लास्ट क्वेश्चन. Is someone still solving? 1 minute. Yeah. Yes, sir. Yeah, go ahead, no problem. Take your time.
Okay, done now? Is it done? Yes sir, done. Okay, चलो देखते हैं. In a family of 6 persons, ये लोग हैं कुछ है ना, A B C D E F. There are 2 married couples. First hint is this. D is grandmother of A. D is grandmother of A and mother of B. ठीक है, mother of B. ये एक रिलेशन है. यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे B भी हो सकता है, और यहाँ पे D is mother of B. C is wife of B. C is wife of B and mother of F and mother of F. F is granddaughter of E. तो F is granddaughter of E मतलब यहाँ पे एक E होना चाहिए, मतलब है ना. और यहाँ पे नीचे A लिख दो और इसको मेल बना दो, तो ये एक मैरिड कपल हुआ और ये एक दूसरा मैरिड कपल हुआ. समझा? Yes sir. Yes, sir. How is Yes sir. C related to A? C is grandmother. Sir, mother. Yeah, really sorry. Okay, C is mother. And Third out. yeah, bolo. So, but here it is not told that B is daughter or son of child of B and C. मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि B के कोई और बच्चे हों और वो कुछ मतलब डेड या कुछ हो सकता है ना, वो सब. नहीं, देखो इसमें क्या होता है पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में they give you some missing part, you have to put it here, put it there only. मतलब you can put it somewhere else and then end up leaving the question, but आपको डालना पड़ता है कुछ पार्ट, राइट? मतलब इसमें कुछ ब्लैंक नहीं दिया जाएगा ना, मतलब कि कोई है नहीं है वैसा कुछ नहीं. I agree with your point, but you are telling me a different possibility that can happen, but ये भी तो हो सकता है ना, right? और Yes. this is more preferred possibility, right? Don't you agree? कि इन्होंने Yes, तो सबसे closest possibility is this, right? Yes. तो ऐसे ही Yes. होगा ऐसे क्वेश्चंस में, मतलब इससे ज्यादा भी वो हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा अब्रप्ट है, but you have to put in stuff so that they make sense. Is that clear? Yes. Yes sir. Okay. How many male members are there in the family? We can't Three. determine. Yes sir. No sir, we can. So no, we cannot. No, we can. We cannot because sir. Sorry, A sorry, and sir. No, B no, we is can't. Because there sir, is no is gender A given. and B male or female? We don't know that. No, अरे तो B तो मेल ही होगा ना क्योंकि C फीमेल है तो. Sir, we cannot determine the gender of A. It is Exactly. not mentioned. Exactly. इसीलिए हम we can't determine, right? Yes, sir. Okay. Let's move on. These are the next two questions. Which of the following is true? देखो, I am afraid कि third में एक fourth option भी होना चाहिए. None of this. Sorry, fifth option. Just try writing it down. Sir, just can you show the previous chapter once again? Yeah. Just give me a second. Can't determine. Sir, B is can't determine. What? Yes. मतलब 3 वाला जो है ना B is- उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते. हाँ, third को. हाँ, इसमें एक ये ऑप्शन होना चाहिए. कहाँ पे? यहाँ पे ना. हाँ. यहाँ पे none of Sir, this होना जब चाहिए. ऐसे questions आते तो क्या करने का? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करने का मतलब इसमें ऐसे ही केसेस अज्यूम करनी पड़ती है. No sir, अगर चारों ऑप्शन में से कौन सा भी सही ऑप्शन थर्ड होगा तो ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन जैसा. अरे ऐसे होगा, मतलब इसमें ऐसे होगा कि ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, इसकी जगह नन ऑफ दिस डाल देंगे वो. मतलब जनरली ऐसा होता है ना, जो वो एग्जाम्स होती है ना, बैंक वगैरह वाली, यूपीएससी वगैरह वाली, दे गिव यू 5 ऑप्शंस. द फिफ्थ वन ऑफ देम इज नन ऑफ दिस. So when I was making the slides, I only took 4 options. I don't know why I mean, I might be मेरा दिमाग कुछ एग्जाम का चल रहा होगा तो मैंने सिर्फ 4 ऑप्शन से डाल दिए. तो कुछ इसका ऐसा रहता है कि फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट होता है, या तो दैट्स माय मिस्टेक फ्रॉम माय साइड. मतलब सर ओलंपियाड के एग्जाम में ऐसा मिस्टेक नहीं होएगा ना? नहीं, पक्का नहीं होगा. दे चेक इट ट्वाइस और थ्राइस. मैं तो ऐसे एक बार ही थोड़ा गलती में हो जाता है. Sir, maybe the fourth option will be none of these in Olympiad exam. हाँ, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मैंने बोला ना अभी कि डी का कट करके वो नन ऑफ दिस कर देंगे, डी वाले ऑप्शन की जगह. तो ठीक है. A is which of the following is true? A is brother of F. Is that clear? No. A can be a sister. We No, don't know sir. the gender of. Because we don't know the gender of A and F. F is granddaughter. No, F तो डॉटर है ना. F is female. Yes, Yeah. F is Sir, female. but without the Granddaughter. gender Yes, of sir. A F and is F. female. F is female. हाँ बोलो. हाँ तने बोलो.
Sir, but without the gender of A, we can determine that he is the brother or sister of A. How? Because we know that the F is daughter, but Yeah. the A should be there, no? A's gender. What? Because brother or gender. Because if the A is male, then it would be the brother. Then he would be the brother of F. If A is the female, then he could be the sister of F. Yeah, But assume as it it is is no Rita. information given about A, so this sentence cannot be true. Yeah, so that's what we were telling as well. ठीक है, तो A is brother भी नहीं हो सकता, A sister भी नहीं हो सकता. D has 2 grandsons. सेम ही चीज होगी. We don't know the gender of A. हम नहीं बोल सकते grandfather है या sorry granddaughter है या grandson. So the answer should be none of this, है ना? ये क्या था? Fourth क्या था? Fourth भी देख लेते हैं. B has 2 daughters. Same, मतलब वही है. They are commenting only on gender of A and F, right? हाँ. Which और among सर सी वाला तो कैसे भी करके नहीं होएगा क्योंकि एफ डॉटर है. हाँ, exactly. Which of the following is one of the couple? एक D. couple है DE. समझा? सबको? यस सर. Yes, sir. सबको हम करेंगे कल. Okay. ओके सर.